हमारे धर्मशास्त्रों में भगवान शिव और देवी सती के प्रेम के बारे में काफी विस्तार से वर्णन किया गया है। भगवान शिव को देवी सती के बिना शव की संज्ञा दी जाती है, मतलब सती के बिना शिव अधूरे हैं। सती को शिव की अर्धांगिनी, आधा अंग भी इस कारण ही कहा जाता है। पुराणों में राजा दक्ष की 2 पत्नियों का जिक्र किया गया है, प्रसूति और वीराणी। प्रसूति से राजा दक्ष की 24 पुत्रियां थीं और वीराणी से 60 कन्याएं। इस तरह राजा दक्ष की कुल 44 कन्याएं थीं। सभी कन्याएं विशेष गुण और प्रतिभा से संपन्न थीं। फिर भी राजा दक्ष पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। वह एक ऐसी पुत्री चाहते थे जो शक्ति का रूप हो और तीनों लोकों पर जीत हासिल करने वाली हो। इसी पुत्री की कामना से प्रजापति दक्ष ने दिन रात भगवती को प्रसन्न करने लिए तपस्या करना शुरू कर दिया। दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने दक्ष के घर में सती के रूप में जन्म लिया, जो आघा शक्ति का ही एक रूप है। आखिर क्यों इतनी अनोखी है शिव सती की प्रेम कहानी जानने के लिए एक नज़र डालिए इन बिंदुओं पर। सती रूप में जन्मी माँ भगवती प्रजापति दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अनोखी थी। जैसे जैसे सती अपनी बाल्यावस्था को पीछे छोड़कर अपनी युवावस्था में बढ़ रही थी, तो दक्ष को सती के विवाह की चिंता सताने लगी। जब सती विवाह योग्य हुई तो दक्ष ने अपने पिता ब्रह्मा जी से सती के विवाह के विषय के बारे में बात की और उनसे सलाह मांगी कि इस पूरे संसार में ऐसा कौन है जो सती के लिए उसके जैसा गुणवान, प्रतिभावान और योग्य हो। दक्ष की बात सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने दक्ष को भगवान शिव के बारे में बताया। ब्रह्मा जी ने दक्ष से कहा कि इस पूरे संसार और ब्रह्मांड के रचयिता शिव हैं। शिव आदि पुरुष है और सती आदि शक्ति का रूप है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और शिव से ज्यादा योग्य वर सती के लिए और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए बिना कोई देरी किए आपको सती का विवाह शिव से कर देना चाहिए। शिव सती की प्रेम कथा ऐसे हुआ। शिव सती का विवाह संपन्न। सती के लिए वर खोजना। दक्ष के मन में सती के लिए योग्य वर के रूप में भगवान विष्णु का ही ख्याल आया था। वो सती का विवाह अपने आराध्य भगवान विष्णु से करना चाहते थे। दक्ष को लगा ब्रह्मा जी भी सती के लिए श्री विष्णु के नाम का चयन करेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसके उल्ट शिव को लिए सती के लिए योग्य वर कहा और सती का विवाह शिव से करने का सुझाव दिया। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात पर ऐसे तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, पर वो ब्रह्मा के सुझाव को भी नहीं मानना चाहते थे, क्योंकि दक्ष को शिव का रहन सहन, वेशभूषा पसंद नहीं थी। शिव के बारे में दक्ष की विचारधारा। दक्ष शिव को आधा नंगा फकीर, श्मशान में रहने वाला अघोरी, जंगल में रहने वाला और दीक्षा मांगकर खाने वाला मानते थे। उन्हें किसी भी तरह से शिव सती के लिए योग्य नहीं लगते थे। इसलिए दक्ष ने सती का स्वयंवर करवाने का फैसला किया। लेकिन इस स्वयंवर में शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था। स्वयंवर में संसार के हर कोने से प्रतिभा संपन्न राजा महाराओं ने हिस्सा लिया, लेकिन सती, जो शिव से मन ही मन प्रेम करती थी और शिव को अपना सब कुछ मान चुकी थी। सती का विवाह शिव से। देवी सती ने स्वयंवर में किसी और की तरफ ध्यान न देकर स्वयंवर में रखी भगवान शिव की मूर्ति को ही वरमाला पहनाकर शिव को अपने पति के रूप में वरण कर लिया, जिसके बाद भगवान शिव वहां प्रकट हुए और देवी सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। स्वयंवर में आए सारे देवता और अतिथियों ने पूरे विधि विधान से सती और शिव का विवाह संपन्न कराया। विवाह संपन्न होने के बाद शिव सती को लेकर अपने आवास कैलाश चले गए। प्रजापति दक्ष को यह सब अपना अपमान लगा, इसलिए दक्ष ने अपने अपमान का बदला लेने की ठान ली। शिव सती का विवाह, सती का आत्मदाह और वीरभद्र क्रोध अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से प्रजापति दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त देवतागण और मुख्य लोगों को आमंत्रित किया गया, लेकिन सती को इस आयोजन की कोई सूचना भी नहीं दी गई। फिर भी सती इस यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। बहुत समझाने के बाद भी देवी सती ने शिव की बात नहीं मानी और यज्ञ में पहुंच गई। सती के बिन बुलाए आने पर दक्ष ने सती का अपमान तो किया ही, लेकिन जब दक्ष ने शिव का अपमान किया तो सती को क्रोध आ गया। यज्ञ में उपस्थित सभी ने देवी सती का क्रोध देखा। सती का क्रोध इतना बढ़ा कि सती ने अपने पत्नी धर्म को बचाने के लिए सती ने यज्ञ की अग्निकुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब यह सूचना भगवान शिव तक पहुंची तो वह बहुत गुस्से में आ गए। शिव का गुस्सा इतना बढ़ा कि उन्होंने अपने एक रूप वीरभद्र को दक्ष का वध करने के लिए भेज दिया। जैसे ही यह बात दक्ष के कानों में पड़ी, वह अपनी प्राणों की रक्षा के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे और समस्त देवताओं से सहायता मांगने लगे। पर वीरभद्र के क्रोध को शांत कराना किसी के वश की बात नहीं थी। वीरभद्र क्रोध की अग्नि में जलता हुआ दक्ष के महल तक पहुंच गया और दक्ष के सर को धड़ से अलग करने के बाद वीरभद्र का क्रोध शांत हुआ। अपने पति की ऐसी हालत देखकर
दक्ष की पत्नी ने शिव से प्रार्थना की कि वह दक्ष को क्षमा करें और दक्ष को वापस जीवन दान दें। एक पत्नी की प्रार्थना पर शिव ने दक्ष को बकरे का सिर लगाकर दक्ष को जीवन दान दिया। सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव ने वैराग्य को अपना लिया। शिव की यह हालत देखकर सभी देवता चिंता में पड़ गए। इसलिए सभी देवताओं ने माँ दुर्गा से प्रार्थना की कि वह पार्वती का रूप लेकर फिर शिव के जीवन में आए। माँ दुर्गा ने सभी देवताओं की इच्छा को ध्यान में रखते हुए माँ दुर्गा ने हिमाचल के राजा पर्वत के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती की तपस्या से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। अंत में सभी देवताओं ने मिलकर शिव का विवाह पार्वती के साथ संपन्न कराया।